242 भाई प्रवचन सार 242 का प्रश्न किया था। ज्ञेय ज्ञाय की प्रतीति से सम्यक दर्शन ऐसा आया 242 था प्रवचन सार। ज्ञेय ने ज्ञाय के ज्ञेय जितना है और ज्ञायक जितना स्वभाव आपको है, लोक का ज्ञान होकर प्रतीत होना, उसका नाम सम्यक दर्शन दिया है। समझ में आया? ज्ञेय अनंत अनंत ज्ञेय, अनंत सिद्धो, अनंत निरोध, अनंत जीव द्रव्य की संख्या से अनंत गुण परमाणु, उसे अनंत गुणा काल की पर्याय, उससे अनंत गुणा का आकाश का प्रदेश, उसके अनंत गुणा एक द्रव्य में गुण, ऐसा ज्ञेय का ज्ञान और ज्ञाय का ज्ञान। श्रीनिवास प्रभु એવી જ્ઞેય અને જ્ઞાયકનું यथार्थ ज्ञान થઈને प्रतीति होना, वो सम्यक दर्शन है। ऐसा दिया है 242 का प्रवचन सार। चरणानुयोग, चरणानुयोग है नहीं, बसें थी, बसें एक थी, बसें पंचो थे, चरणानुयोग है। 92 गाथा में ज्ञान योग है, ज्ञान अधिकार है, और 93 से बसें तक में ज्ञेय अधिकार है। वे ज्ञेय अधिकार में अब 94 गाथा में आया है कि ज्ञेय का स्वरूप ऐसा है कि जितना राग आदि का क्रिया है ये सब मनुष्य व्यवहार है, संसार का व्यवहार है। एक ज्ञेय की पर्याय में आप विकृत अवस्था उत्पन्न हो, क्रियाकांड का आदि है। और एक ज्ञेय का पूर्ण स्वरूप की प्रतीति, पूर्ण का ज्ञान है, रमणता, तीनों, ये तीनों ही पर्याय का व्यवहार है, ये आत्म व्यवहार है। और निश्चय एक रूप भगवान में एकाग्रता, वो ये निश्चय है। समझ में? ये मांगते हैं यहाँ। दिगंबर संतोनी बलिहारी थे, दिगंबर संतनी वाणी क्या वाणी है नहीं, ऐसी चीज क्या है नहीं। श्वेतांबर स्थानक राशि के ये बात दुख लागे बापू सुनकर, पर आ चीज ऐसी है नहीं क्या। एना भावનું કંઈ ભાન કરે તો ખબર પડે કે આ ચીજ કहाँ है। ये आचार कहते हैं कि नवना भेद तो ठीक, ये तो नहीं, पर द्रव्य जो स्वभाव मेरा है उसमें एकाग्रता, एक रूप दिशा, ये मेरे हो। दृष्टि ની अपेक्षा भी एक रूप हुआ है, પણ હજી વિકલ્પ है। दृष्टि ની अपेक्षाएं तो एक रूप दृष्टि स्वभाव की एकता हुई है, પણ હજી चारित्र ની अपेक्षाएं में विकल्प की अस्थिरता साधक है तो बाधक आता है। साध्य पूर्ण हो त्या बाधकपणा आता नहीं, और जहाँ साधकपणा है ही नहीं मिथ्यात्व में, ત્યાં बाधकपणा एक किला पड़ा है। समझा એટલું સમજવું પ્રભુ, આ તો गंभीर चीज है। અહીંયા कहते हैं कि ये व्यवहार को छोड़कर शोधना का विषय बहुत एक आत्मा। देखो 3 पर्याय भी नहीं आता, विकल्प तो नहीं। हमारे तो एक
जयचंद पंडित ये अर्थ ऐसा करते हैं। हाँ हाँ, पाठ में है, उसको खोलते हैं। ये क्या घर की बात करते नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये शुद्ध नहीं नो विषय नाम ध्येय जो तिकाड़ी एक रूप वस्तु ध्रुव भूतार्थ सत्यार्थ साहिब प्रभु सत्य वस्तु जी अनंत गुण का पिंड सत्य वस्तु है पूर्ण। ये शुद्ध नहीं का विषय है, विषय शब्द ध्येय है, अथवा वही तिकाड़ी वस्तु है, वही शुद्ध नहीं है। ग्यारहवीं का समझ कहा है, भूयत्थो देशियो शुद्ध न हो, दूसरा पद है। पहला पद ऐसा है, व्यवहारो भूयत्थो देशियो भूतार्थ है, त्रिकाल एक रूप वस्तु है, वो शुद्ध नहीं है। नए અને नई का विषय का भेद निकाल कर ये त्रिकाली न्यायिक भाव अनंत अनंत गुण का अपार स्वभाव का सागर प्रभु, पर ये एक रूप जो ये चीज है, वही को यहाँ शुद्ध नहीं कहा। पीछे तीसरा पद में लिया 11वीं गाथा में कि भूयत्थम असिलो खलु समाइठी हवई जीव, ये भूतार्थ वस्तु है, उसका आश्रय करते हैं। आश्रय का अर्थ इतना है कि पर्याय का लक्ष्य जो पर ऊपर था, ये पर्याय का लक्ष्य आत्मा पर आया तो आश्रय क्या ऐसा कहने ना आए, नहीं तो पर्याय में द्रव्य हो जाती है, ऐसा तो है नहीं। क्या किया सम्यक दर्शन की पर्याय समझ में आया, उसका विषय भूतार्थ है, तो तिकाली वस्तु की प्रतीत आ गई, प्रतीत हुई। ये प्रतीत और सम्यक दर्शन का लक्षण प्रतीत है, प्रतीत हुई। और वो प्रतीत में द्रव्य ने गुण के जी ध्रुवता जान सकते है, ये प्रतीत में वस्तु आई नहीं। वस्तु की जितनी सामर्थ्य है इतनी प्रतीत में आ गया। पंडित जी आओ मार्ग प्रभु, आओ मार्ग है अलती है रीते रामचंद जी બહાર થી માંડીને બે પ્રભુ એ વાત નથી। અંતરમાં મોટો પ્રભુ સુખામૃતના સાગરથી ભરેલો દોરીઓ ઉછળે અંદર। એવા એકરૂપ ચીજ અમને પ્રાપ્ત હોય એમ આચાર્ય कहते हैं। दृष्टि में तो एक हुआ ही है, श्रोता को साथ में लेकर हमने आप प्राप्त हो कि तुमने भी ये प्राप्त हो। हम दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं, पर्याय का भेद भी हम नहीं चाहते। नव तत्व का भेद का विकल्प की श्रद्धा तो नहीं चाहते हैं। पर सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तीन भेद जो पर्याय का व्यवहार नहीं सही, तत्वा सूत्र में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग कहा, वो व्यवहार नहीं से पर्याय प्रदान से कहा है। समझ में आया? यहाँ तो प्रभु आचार्य एम कहते हैं, ये पाठ है कृष्ण अमृतचंद्र आचार्य, तन मुक्त्वा नव तत्वति संतति इमाम आत्मा एक अस्तु न એટલે નકાર નહીં આવે, ન એટલે અમને
हमने तो एक भगवान आत्मा, एक સ્વરૂપે છે એ ભેદ વિના, અનેકતા વિના, व्यवहार बिना एक रूप की प्राप्ति हमको होगा। समझ में आया? समझ ली? हाँ हाँ हाँ। अजी गंभीर है बात। हम दूसरा कुछ नहीं चाहते तो उसका अर्थ के पर्याय भी हम नहीं चाहते। ये क्या कहते हैं? यह वितराग अवस्था की प्रार्थना है। नहीं, पर्याय नहीं है, ऐसा है नहीं। पर्याय नहीं है, एकला द्रव्य है, ऐसी मान्यता तो मिथ्यात्व है। चैतन्य पंडित को पाठ में भाव है, उसका खोलकर खुलासा किया है। समझ में आया कि आचार्य महाराज प्रभु तो एम कहते हैं, अमृतचंद्र आचार्य हम दरेक सुनतु, हमने तो एक रूप आत्मा प्राप्त हो तो पर्याय ने वंदा तीन पर्याय के दर्शन ज्ञान चारित्र की ये तो आए नहीं कि एक हमको एक रूप प्राप्त हो, यह वितरागवस्था की प्रार्थना है। हमने वितरागता हो ये प्रार्थना है। समझ में आया? क्योंकि चारे अनुयोगों तात्पर्य 172 गाथा में लिया है पंचाष्टिकाय कि चारे अनुयोग का तात्पर्य क्या है कि भाई द्रव्यानुयोग में ऐसा है, करणानुयोग में ऐसा है, फलाना में ऐसा है। चारे अनुयोग का तात्पर्य प्रभु वितरागता है। 172 पंचाष्टिकाय। तो वितरागता तात्पर्य परमात्मा की चारे अनुयोग की वाणी में वितरागता की तात्पर्य। हमें वो वितराग की तात्पर्यता पर्याय की प्रकट कैसे होगी? उसका अर्थ ये ऐसा आया कि चारे अनुयोग का तात्पर्य वितरागता, तो वितरागता स्वद्रव्य के आश्रय से होती है, तो त्रिकाली द्रव्य का आश्रय करना वो उसका तात्पर्य है। समझ में आया? है ना? पंचाष्टिक है 132 गाथा। सूत्र तात्पर्य तो गाथा अधिक कैसे आया है? शास्त्र सर्वशास्त्र का तात्पर्य क्या है? वितरागता प्रकट करना। तो वितरागता प्रकट हो कि कैसे हो कि जो वितराग स्वरूप भगवान आत्मा है। समझ में आया? वो पंडित जी अभी एक पत्र आया वाचा है, जापान का एक पत्र जगमोहन जी लिखा है, वाचा नहीं वाचा? ये बस दे जो पंडित जापान में एक पंडित को है, बड़ा 63 वर्ष की उम्र है और उसका लड़का 70 वर्ष का उम्र है। उसके जैन धर्म की शोध किया, इतिहास की सब शोध किया। शोध करते 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 पूर्ण तो है नहीं क्या, उसने ऐसा निकाला उसमें है कि जैन धर्म क्या कि अनुभूति जैन धर्म है, ऐसा निकाला। अपनी पास आया है पत्र आया है पंडित जी को सब ले लो आत्मा तो आइए सब। वो जंगमोहन जी तो पत्र आया है कहीं से ना क्या उसमें कि देखो जैन जापान पंडित और शोधक जीव को ऐसा कहते हैं जो कि पूर्ण स्वरूप है, नहीं तो क्या क्या ये तो आनंद गुण में ये तो क्या है, उससे ऐसा तो निकाला
कि जैन धर्म क्या? अनुभूति, दो मूल कहा है। और वस्तु आत्मा हो यही क्या है कि वस्तु निर्वाण स्वरूप है। अपनी भाषा में कवस्टिका में ऐसा कहा कि वस्तु है मुक्त स्वरूप है। मुक्त स्वरूप को निर्वाण स्वरूप को क्यों कि मुक्त स्वरूप जो है उसमें से मुक्त पर्याय प्रकट होगी। राग से नहीं होगी, पूर्व की पर्याय मोक्ष का मार्ग है, उसमें भी मोक्ष की पर्याय उत्पन्न नहीं होगी। मोक्ष का मार्ग है वो तो व्यय होता है, पीछे मोक्ष की पर्याय उत्पन्न होती है, तो उत्पत्ति का कारण वो व्यय नहीं है। मुक्त स्वरूप जो भगवान आत्मा એને એવું લખ્યું છે। બે શબ્દો એમાંથી સારા લાગ્યા આપણને, બીજું તો ઠીક, ભાઈ તો બધું મૂળ ચીજ તો ત્યાં કોઈને હાથ અનુમતિને ખબર ક્યાં પડે, સમજે? આ તો ઐતિહાસિક શોધીને એને એક જૈન ધર્મના પત્રમાં બહુ સારા બોલી થાય વાંચન જગમોહનજીએ છાપામાં દિયા કેટલું છાપું હે अहिंसा वाणी उसमें दिया है। आपने तो यहां ये सिद्ध करना है कि प्रभु जो आत्मा है ये तो मुक्त स्वरूप है। जैसे 15वीं गाथा में कहा कि जो पसई अपानंग अबद्ध पुठन, अबद्ध कहो तो नास्ती से अबद्ध कहा, अस्थि से मुक्त है। समझ में आया? जिसने अबद्ध स्वरूप एवं मुक्त स्वरूप भगवान, उसने जिसने देखा जाना अनुभवा वो जैन शासन है। क्यों कि जिन सोई आत्मा घट घट यंत्र जिन बसे घट घट यंत्र जैन, मत मदिरा के 500 मत वाला समझैन। जिन स्वरूपी भगवान आत्मा, दरेक आत्मा जिन स्वरूपी है। मुक्त स्वरूप को हो, वितराग स्वरूप को हो, अबद्ध स्वरूप को हो, ये जिन स्वरूप है, विकाल जिन स्वरूप है, उसके आश्रय से जिन स्वरूप की दशा प्रकट होती है। क्या करते यार, धर्म की बात चलती क्या है? क्योंकि विचार पर कभी किया नहीं, कहीं ध्यान सेठिया दुकान पैसा है तो ऐसा देना लेकर लेना, 22 કલાક એકલો ધંધા, 22 છોકરા કુટુંબ અને પૈસામાં 22 કલાક પાપ પાપ, 1-2 કલાક રે વાંચન કરે એમાં મૂળો પાપ 22 કલાક હે एरण चोरी ने सोई ना दान। एरण समझते लोहा की, सोनी की होती है ना एरण, लोहा की होती है, उसमें टीपे दागी ना, ये एरण कहते हैं। तुम्हारे क्या कहते हैं? एरण की चोरी ने सोई का दान। 22 કલાક का पाप में 1 કલાક 2 કલાક खून में आवे इतनी पण शुभ भाव है। धर्म तो ये चीज ऐसी चीज है, कि शुभराग की, नव तत्व की, वेद की श्रद्धा भी आत्मा की वस्तु नहीं है। वेद की श्रद्धा, नव तत्व नहीं, वेद श्रद्धा उसमें एक दर्शन है।
तत्पर सूत्र में लिया ना 9, ये एक वचन है। जीव अजीब पुण्य पाप 9 आप लिया है, ये एक वचन लिया है तत्पर सूत्र। वो बहुवचन नहीं, बहुवचन एक वचन है, बहुवचन तो भेद हो जाता है। हाँ, तुम्हें तत्पर सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रण मोक्ष मार्ग, પછી सम्यक दर्शन में देते हैं कि जीव अजीव आश्रव समूह बंध मोक्ष, इस सब में एक वचन एक रूप है, ऐसा एक वचन दिया है।